हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कोडर्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी हैज वन और हैज मैनी के बारे में। तो ये तो सिंपली हमारी जो नॉर्मल चीज़ें थी वो हो गई। अब बात आती है कि कैसे हम किसी एक टेबल से मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रिलेशनशिप में रख सकते हैं। जैसे कि मान लो एक पोस्ट या एक बुक की बात मैं करूं तो वो मल्टीपल टैग्स उसमें हो सकते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ों से रिलेट है। ठीक है, तो एक मान लो बुक है, वो एक टैग या मल्टीपल टैग से बिलोंग कर रही है। ठीक है, और वही टैग कई सारी बुक्स के साथ बिलोंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक प्रोग्रामिंग की बुक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टैग हो गया प्रोग्रामिंग का। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग का जो टैग है उसके अंदर मल्टीपल बुक्स हो सकती हैं और वहीं कई सारे बुक एक टैग को भी बिलोंग कर सकती है। तो उसकी टेबल हम कैसे बना सकते हैं, कैसे उसके अंदर रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से इन सभी को मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल आपको बताऊंगा, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड जाने की मैं कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम इसको करेंगे वो और भी ज़्यादा पजल होते जाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक एक्स्ट्रा टेबल चाहिए होगी जिसको हम पिवोट टेबल भी कह सकते हैं। पिवोट टेबल आप ये मान के चले कि जो दो अलग अलग टेबल हो उनका एक सेंटर पॉइंट हम बना देते हैं कि ये दोनों की चीज़ें इसके अंदर आएंगी और इन दोनों का रिलेशनशिप इसी एक टेबल के अंदर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर उन दोनों टेबल जो जिसके कि हम जो बनाना चाहते हैं, क्या नाम अपना मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, तो वो वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो सबसे पहले हमें टैग वगैरह बनाना होगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं PHP आर्टिसन मेक मॉडल। यहाँ पे लिखते हैं टैग्स टैग, और यहाँ पे लिखते हैं -MC माइग्रेशन एंड कंट्रोलर, और रन करेंगे। माइग्रेशन कंट्रोलर हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। ओके, यहाँ पे टैग्स नाम से हमारे पास टेबल आ गई है। तो यहाँ टैग में हम ओनली क्या रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे स्ट्रिंग के, ये रहेगा हमारा स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम टैग का सिर्फ नाम पास करेंगे। ठीक है, बस इतनी चीज़ हमें चाहिए यहाँ पे। और मैं इसको माइग्रेट कर लेता हूँ, PHP आर्टिसन माइग्रेट। ठीक है, तो ये हमारा माइग्रेशन हो गया है। अब हमारे पास एक बुक नाम से टेबल है और दूसरी हमारे टैग नाम से टेबल है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच मल्टीपल रिकॉर्ड्स ये एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने हैज वन और हैज मैनी वाली चीज़ें फॉलो की थी, तो वहाँ पर हम एक ही टेबल, दो ही टेबल के साथ काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जैसे हमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अगर बनानी है तो हमें थर्ड टेबल यानी पिवोट टेबल जिसको हम कह सकते हैं इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पिवोट टेबल का इस्तेमाल करेंगे। और पिवोट टेबल यहाँ पे ज़्यादा कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि हम ये सोचो पिवोट टेबल और ये क्या है। ठीक है, तो ये ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ हमें एक टेबल बनानी है जिसके अंदर दोनों के नाम होंगे। मतलब जिन टेबल का हम डाटा कंबाइन करना चाहते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशन में रखना चाहते हैं, वहां पर उस टेबल का नाम उन दोनों जो टेबल है उनके हिसाब से रखना हुआ। जैसे कि अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पे टेबल जैसे हम माइग्रेशन क्रिएट करनी है, हमें मॉडल वगैरह तो बनाना नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन। ठीक है, इसके बाद में हमें माइग्रेशन उस टेबल का नाम देना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्रिएट अंडरस्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपका आएगा कि जैसे मान लो अगर जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं बुक और टैग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर में आएगा बुक अंडरस्कोर टैग। ठीक है, अंडरस्कोर टेबल। ठीक है, तो ऐसे आएगा। ठीक है, अगर मान लो आपका कोई और हो, जैसे ऑथर और बुक हो, तो आपका ऑथर पहले आएगा, बुक बाद में आएगा। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको ये दोनों टेबल के नाम रखने हैं। ठीक है, नहीं तो ये आगे बाद में आपको दिक्कत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन क्रिएट बुक अंडरस्कोर टेबल एंड टैग एंड टेबल। ठीक है, और मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ पे हमारा माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगा। अब इसकी बात आती है, इसमें हम क्या क्या चीजें रखेंगे। इसमें हमें दो चीजें रखनी है, एक तो हमारी बुक की आईडी रहेगी, दूसरी हमारी रहेगी टैग की आईडी, जिससे कि वो दोनों रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, टेबल, और यहाँ पर हम लिखेंगे फॉरेन आईडी, और यहाँ पे लिखेंगे बुक अंडरस्कोर आईडी एंड
यहाँ पे कंस्ट्रेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम टेबल भी पास कर सकते हैं कि कौन सी टेबल के साथ हम यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आप इसको ना भी पास करें तो ये ऑटोमेटिक इसका प्लूरल बना देता है, लेकिन अगर आप पास करना चाहें मोर कंट्रोल के लिए तो आप इसको पास कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल टेबल, और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉरेन आईडी। यहाँ पे दूसरी टेबल की हमें आईडी देनी है जो कि होगी टैग आईडी, एंड इसको कंस्टेंट करेंगे टैग से, ठीक है, टैग्स। बस इतना ही काम करना है, ज़्यादा माइग्रेशन वगैरह के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपके एक्स्ट्रा फील्ड भी हो, लेकिन वो थोड़ा सा हम एडवांस टॉपिक में बात करेंगे कैसे आप एक्स्ट्रा जो आपके कॉलम है वो रख सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई इमेज वगैरह के आप टेबल बना रहे हैं तो वहां पर आप कैसे उसको रख सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं वो हम आगे उसके चैप्टर में करेंगे, कि जहां पर हम एडवांस चीजें सीखेंगे कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में कैसे एक्स्ट्रा कॉलम रखकर हम उन एक्स्ट्रा कॉलम को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई। अब हमें करना है इसको माइग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे PHP आर्टिसन माइग्रेट मैं फॉलो करूंगा, और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे जाएंगे MySQL हाइडी, ओके हाइडी SQL खोलना था, यहाँ से हाइडी SQL ओपन, और यहाँ से हम जाएंगे हमारे डाटाबेस के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास बुक अंडरस्कोर टैग के नाम से टेबल बन गई है, ठीक है। और यहाँ पे टैग्स भी आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से टैग्स का देखें तो टैग्स की टेबल में हमने यहाँ पे नेम वगैरह पास किया है। तो यहाँ पे एक बार एक डाटा इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ रो, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा इसका चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ JS एंड ओके, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 टैग हैं। तो मेरी कोई भी एक जो बुक है उसके अंदर हो सकता है ये दोनों टैग हों, या कोई 2 बुक है जिनके अंदर सेम टैग यूज किया गया है, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरी 2 बुक है, उनमें दोनों में मैं PHP के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे मेरा टैग यूज होगा PHP, और यहाँ पर अगर मैं JS और PHP दोनों बता रहा हूँ तो मेरे दोनों टैग यूज हो जाएंगे। तो हो गए ना मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन हम किसी एक टेबल में इस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने बनाया है बुक अंडरस्कोर टेबल। तो यहाँ पे बुक की आईडी आएगी और टैग की आईडी आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्स्ट्रा कॉलम जो एक्स्ट्रा टेबल बनाकर उनका एक सेंटर पॉइंट डिफाइन कर देंगे, जहां से हम उनको रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद में हमें क्या करना है, अभी जाना है हमें मॉडल में। कौन कौन से मॉडल में जाएंगे हम, एक जाएंगे बुक वाले मॉडल में, एक जाएंगे टैग वाले मॉडल में, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी को क्लोज कर देते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम जाएंगे टैग्स के अंदर, और यहां पर मैं इसको रिलेशनशिप लिख देता हूं, रिलेशनशिप, एंड यहां पे लिखेंगे पब्लिक फंक्शन, ठीक है। और यहां पे हमें लिखना पड़ेगा बुक्स, ठीक है। आपको प्लूरल रखना है, यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि वो हमारी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। तो दोनों साइड हमारा क्या है कि प्लूरल ही आएगा फंक्शन का नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे वेरिएबल दिस, और यहाँ पे हमारे पास है मेथड बिलोंग्स टू मैनी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो आपका जो मेथड है वो बिलोंग्स टू मैनी यूज होगा दोनों मॉडल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमें पास करना है वो मॉडल। तो यहाँ पे हमारा मॉडल आएगा बुक कोलन कोलन क्लास, ठीक है। सेव करते हैं। यहाँ पर अब हमें जाना है बुक वाले मॉडल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा रहेगा टैग्स, ठीक है। तो प्लूरल रखते हैं दोनों साइड, रिटर्न करेंगे वेरिएबल दिस हैज मैनी नहीं, बिलोंग्स टू मैनी, और यहाँ पे मैं रखूंगा टैग मॉडल, ठीक है। सेव करते हैं इसको। इसके बाद में अभी डेमो पर्पज के लिए हम बुक की एक आईडी उठा लेते हैं, जैसे कि PHP बुक के अंदर तो सारी PHP से रिलेटेड ही चीज़ें हैं लगभग। और यहाँ पर द टेक्स्ट कोडर में ले लेते हैं, 1 नंबर आईडी है, और यहाँ पर हमारे पास 1 और 2 आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो टैग वाली ये चीज़ है इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर हमारी हो जाएगी टेक्स्ट कोडर, और यहाँ से हम यूज़ कर लेंगे PHP, और यहाँ पर
नेक्स्ट हम ऐड करेंगे, चलो पहले एक ही ऐड करके देखते हैं, सेव करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इस बुक के हम इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा डाटा क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुक हमने यहाँ पे शो की थी वो थी हमारी सिंगल बुक। ठीक है, तो सिंगल बुक के अंदर हमारी एक बुक आ जाएगी। और यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पे इसको एको करेंगे प्रिंट अंडरस्कोर आर, जो कि एरे को प्रिंट करने के लिए फंक्शन है। वेरिएबल यहाँ पे मैं लिखूंगा बुक और इसके टैग्स। ठीक है, सेव करूंगा मैं और यहाँ से मैं जाऊंगा किसी एक बुक के अंदर, यहाँ पे स्लैश करूंगा बुक और यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी डाटा आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारा डाटा है, मैं इसको डंप कर लेता हूँ, DUMP डंप। सेव करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। ओके, यहाँ पर अभी थोड़ा ठीक दिख रहा है। तो यहाँ पे पूरा वैसे डाटा आ गया है हमारे पास। ओके, यहाँ पर हमें वो टैग्स की आईडी यहाँ पे हमें मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी, नेम और उसका सारा का सारा डाटा हमें मिल रहा है, जो कि हमारा पिवोट से था। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक कमांड के थ्रू हमने वो सारी चीजें देख ली है। तो यहाँ पर जैसे कि इसको अगर यूज करना हो तो हमें फॉर लूप में इसको ऐड करना हो, क्योंकि टैग्स मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, चाहे वो एक हमने डाला हो, लेकिन उसको हमें फॉर ईच लूप के थ्रू ही यहाँ पे रखना होगा, ताकि उसको हम इटरेट कर सके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर ईच लूप लगाऊंगा @for each डायरेक्टिव, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे बुक के टैग्स। ठीक है, एज वेरिएबल टैग हम करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं @for each। ठीक है, और यहाँ पे पैराग्राफ दे देते हैं और इसको दे दूंगा मैं, एको करूंगा वेरिएबल टैग के अंदर हमारा क्या है, नेम। ठीक है, जो हमारा टैग्स टेबल है उसके अंदर हमने नेम कॉलम रखा था, तो यहाँ पर वही हम प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, H3 करते हैं, यहाँ पे लिख दूंगा मैं टैग्स। ठीक है, सेव करूंगा यहाँ से और यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे टैग्स देख सकते हैं, PHP टैग आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा मान लो अगर हम यहाँ से एक्स्ट्रा एंटर करते हैं, ओके, यहाँ से जैसे कि हम सेम वही चीज़ लेके चलते हैं, बुक नंबर 1, और यहाँ पे JS भी इसमें ऐड कर देते हैं और यहाँ से सेव करके अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास JS भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीपल जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें टैग्स के कोई चीज़ें निकालनी हो तो हम टैग्स की भी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ से हम एक राउट क्रिएट करें, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप अगर हम देखना चाहें तो वो भी चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि मान लेते हैं हम राउट क्रिएट करते हैं एक, और यहाँ से हम जाते हैं राउट : गेट, और यहाँ पे लिखेंगे हम टैग की आईडी, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा टैग कंट्रोलर। ठीक है, टैग कंट्रोलर एंड @show वाला मेथड मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टैग और उसके बाद में आईडी लिखेंगे तो ये जाएगा हमारा टैग कंट्रोलर के शो वाले मेथड पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने सबसे पहले टैग कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम पब्लिक फंक्शन और यहाँ पे लिख देंगे शो। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मॉडल बाइंडिंग जो कि रहेगी टैग, और यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल टैग, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न की जगह हम कर देंगे इसको, हाँ, रिटर्न की जगह हम इसको डंप कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल टैग की बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको दिखा रहा हूँ, मैं HTML का यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टैग के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर 1 पे ही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर उस टैग से रिलेटेड सिर्फ हमारे पास एक बुक वाला ही मॉडल है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी आप जो वैल्यू है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से हम इनवर्स रिलेशनशिप भी फैच कर सकते हैं अगर हमें फैच करने की जरूरत पड़े तो। ठीक है, तो जैसे कि टैग से हमें कोई बुक फाइंड करनी हो तो वो भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ब्लॉग में सबसे ज़्यादा यूज होती है ये चीज़ें, जब भी हम ब्लॉग वगैरह क्रिएट करें या कोई ऐसे कस्टम चीज़ें बना रहे हो, जैसे कि कोई फ़ोन की स्पेसिफिकेशन वगैरह किसी को दिखानी है, फिल्ट्रेशन वगैरह लगानी है, तो उन चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। काफ़ी यूज़फुल है ये चीज़ें। तो ये हमारी थी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में। इससे आगे भी काफ़ी रिलेशनशिप है जिसके बारे में हम बात करेंगे।
वैसे इनको यूज किया जा सकता है इनके थ्रू भी, लेकिन वो और भी आपके जो काम को है वो आसान बना देगी। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के ऊपर, और यहाँ पे हमने फॉरवर्ड रिलेशनशिप और इनवर्स रिलेशनशिप दोनों को देखा है कि कैसे ये दोनों चीजें काम करती है। ऐड करना भी सेम उसी तरह से सिंपल है जैसे कि हम क्रिएट वगैरह मेथड यूज करते हैं। बाकी हम प्रोजेक्ट पे जैसे काम करेंगे वहां पर इस चीज को जरूर सीखेंगे कैसे हम फॉर्म वगैरह क्रिएट करके इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मजे में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।